अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। अर्थात अश्वत्थामा अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध महाराज बलि, महाभारतकार वेदव्यास, पवन पुत्र हनुमान, विभीषण, कौरवों एवं पांडवों के कुलगुरु कृपाचार्य तथा परशुराम, ये सातों चिरंजीवी अर्थात अजर अमर माने जाते हैं। हिंदू परंपरा में विश्वास किया जाता है कि ये सातों अभी भी जीवित हैं। पद्म पुराण का कहना है कि इन सातों महामानवों के साथ महर्षि मार्कंडेय के नामों का नित्य स्मरण करने से शरीर के सभी रोगों का नाश होता है तथा मनुष्य शतायु को प्राप्त करता है, यानी 100 वर्ष की आयु तक जीता है। मेरे YouTube चैनल उत्तम क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में मैं करंट अफेयर्स श्रृंखला अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो लक्षित अभ्यर्थियों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख। सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको शॉर्ट में यूएनओ कहा जाता है, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पद पर संप्रति कौन विराजमान है। तो इस पद पर लंबे समय से आसीन हैं एंटोनियो गुटरेस, जो पुर्तगाल के नागरिक हैं। इस क्रम में एक तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली, जो नॉर्वे के थे। इनकी राष्ट्रीयता भी अक्सर पूछ दी जाती है। इस क्रम में हम लोग ये भी देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसी कारण से संपूर्ण विश्व में 24 अक्टूबर की तिथि को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है। तो इसका हेडक्वार्टर अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और इसकी सदस्य संख्या मतलब कहाँ तक पहुंच गई है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ
के वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, यह भी अक्सर पूछ दिया जाता है। सदस्यों की संख्या, तो यूएनओ के सदस्यों की संख्या 193 तक पहुंच गई है, जिसमें अंतिम सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है दक्षिण सूडान, जिसको हम लोग दक्षिण सूडान को हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य मानकर चलेंगे। आगे हमारे जेहन में नाम आता है विश्व बैंक का। विश्व बैंक, जिसको विस्तृत रूप में IBRD भी कहा जाता है, IBRD। तो हम लोग देखेंगे कि विश्व बैंक के संप्रति अध्यक्ष कौन है। तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय बंगा, जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। IBRD का फुल फॉर्म जान लेना चाहिए। IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हिंदी में इसे हम लोग बोलेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण एवं डेवलपमेंट यानी विकास, अर्थात पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसको संक्षेप में विश्व बैंक कहा जाता है। और विश्व बैंक के नाम से ही ये समूची दुनिया में मशहूर है। अब हम लोग देखते हैं कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ है। इस वैश्विक संस्था का मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और संप्रति विश्व बैंक के सदस्यों की संख्या 189 तक पहुंच गई है, जिसमें अंतिम सदस्य के रूप में शामिल हुआ है नौरू। ये नौरू हुआ 189वां सदस्य विश्व बैंक का। आगे बारी है IMF की, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको शॉर्ट में IMF के नाम से जाना जाता है, यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक। तो हम लोग देखते हैं कि इस वैश्विक संस्था के प्रबंध निदेशक के पद पर संप्रति यहाँ के नहीं, क्योंकि प्रबंध निदेशक महिला है, इसलिए यहाँ के स्थान पर की का प्रयोग किया जाना श्रेयस्कर है। इस पद पर संप्रति विराजमान है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, जो बुल्गारिया की है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में ही अवस्थित है।
वाशिंगटन डीसी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। अगली बारी है एशियाई विकास बैंक की। एशियाई विकास बैंक, जिसको शॉर्ट में एडीबी के नाम से जाना जाता है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो हम लोग देखेंगे कि एशियाई विकास बैंक के संप्रति अध्यक्ष कौन है। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष इस पद पर विराजमान है मासातो कांडा, जो जापान के नागरिक हैं। अभी हमने विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक की चर्चा की। तो इन तीनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं के बारे में एक चीज जान लेना आवश्यक हो जाता है, वो ये कि विश्व बैंक का अध्यक्ष यह प्रकारांतर से सुस्पष्ट है कि कोई अमेरिकन नागरिक ही हो सकता है। विश्व बैंक का अध्यक्ष कोई अमेरिकन नागरिक ही होता है। इसी प्रकार आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंध निदेशक इस पद को कोई यूरोपियन नागरिक ही धारित कर सकता है। कोई यूरोपियन नागरिक। इसी प्रकार एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष कोई जापानी नागरिक ही हो सकता है। कोई जापानी नागरिक ही हो सकता है। इस क्रम में हम लोगों को इस बिंदु पर ध्यान देना चाहिए कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जापान के किसी शहर में न होकर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। तो अभी हमने देखा कि विश्व बैंक के अध्यक्ष, जैसा मैंने कहा कि कोई अमेरिकन नागरिक ही हो सकता है। तो विश्व बैंक के संप्रति अध्यक्ष हैं अजय बंगा। भले ही वो भारतीय मूल के हों, लेकिन उन्होंने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली है, यानी उनकी राष्ट्रीयता अमेरिकी है। इसी प्रकार आईएमएफ की जो वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रबंध निदेशक हैं, वो एक यूरोपियन कंट्री बुल्गारिया की क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा है। इसी प्रकार एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भले ही फिलीपींस की राजधानी मनीला में अवस्थित हो, लेकिन एशिया की उस मौद्रिक संस्था का अध्यक्ष कोई जापानी नागरिक ही होता है। तो अभी जो मासातो कांडा, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं, वे एक जापानी नागरिक है। इस क्रम में मैं यह भी बता दूं कि संप्रति आईएमएफ के सदस्य देशों की संख्या
सदस्य देशों की संख्या 190 तक पहुंच गई है, जिसमें अंतिम सदस्य के रूप में शामिल है अंडोरा। तो अंडोरा को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य मानकर चलेंगे। इसी प्रकार एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी की सदस्य संख्या वर्तमान में 69 है, जिसमें अंतिम सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है इजराइल। तो इजराइल को हम लोग 69वां सदस्य किस बैंक का, एशियाई विकास बैंक का मानकर चलेंगे। 69वां सदस्य इजराइल। आगे बारी है न्यू डेवलपमेंट बैंक की। न्यू डेवलपमेंट बैंक तो हम लोग देखेंगे, जिसको शॉर्ट में हम लोग एनडीबी कहकर पुकारेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में इस बैंक की अध्यक्षा हैं डिल्मा रूसेफ, जो ब्राजील की है। इस क्रम में हम लोग ये भी देखेंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में अवस्थित है। शंघाई ये चीन का एक प्रमुख शहर है और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं कि नाटो, इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे NATO, नाटो के महासचिव कौन है। नाटो के महासचिव, संप्रति नाटो के महासचिव हैं मार्क रूटे। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में हम लोग बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और नाटो की सदस्य संख्या 32 तक पहुंच गई है और 32वें सदस्य के रूप में नाटो में शामिल देश है, यानी 32वें सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हुआ है स्वीडन। और नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अवस्थित है। ब्रुसेल्स, यहाँ ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं बेल्जियम। आगे बारी है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल जिसको इंग्लिश में कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रमंडल के महासचिव
पद को कौन धारित कर रहे हैं? इस पद पर विराजमान हैं, यहाँ के की जगह पर की लिखना श्रेयस्कर है। तो राष्ट्रमंडल की महासचिव के पद पर संप्रति विराजमान है पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन में अवस्थित है। और राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 54 है, जिसमें 54वें सदस्य के रूप में 54वां सदस्य के रूप में मालदीव की गणना की जाती है। आगे बारी है इंटरपोल की। इंटरपोल जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस। तो हम लोग देखेंगे कि इंटरपोल के महासचिव पद पर कौन आसीन है। तो इंटरपोल के महासचिव के पद पर संप्रति विराजमान है वाल्डेसी उर्किजा। और इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में अवस्थित है। लियोन ये फ्रांस का एक शहर है। आगे बारी है यूरोपीय आयोग की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष इस पद पर आसीन है संप्रति उर्सुला वान डेर लेयेन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अवस्थित है। आगे बारी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको हम लोग जो ICJ के नाम से भी जाना जाता है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष पद पर संप्रति कौन आसीन है। इस पद पर विराजमान है नवाब सलाम, जो लेबनान से बिलोंग्स करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में अवस्थित है। नीदरलैंड जिसका प्राचीन नाम था हॉलैंड।
आगे बारी है ओपेक। ओपेक, OPEC, ओपेक के महासचिव। हम लोग देखेंगे कि ओपेक के महासचिव पद पर संप्रति कौन विराजमान है। तो इस पद पर आसीन है हैथम अल घैस। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अवस्थित है। आगे हम लोग देखेंगे कि दक्षेस जिसको अंग्रेजी में शॉर्ट में शार्क, SAARC, शार्क के नाम से जो ज्यादा मशहूर है, तो हम लोग देखेंगे कि शार्क के महासचिव पद पर कौन आसीन है। तो संप्रति शार्क के महासचिव हैं मोहम्मद गुलाम शरबत, जो बांग्लादेश के नागरिक हैं। सार्क की स्थापना सबसे पहले सार्क का फुल फॉर्म जान लेना आवश्यक हो जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में हम लोग इस संस्था को कहेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। प्रारंभिक दौर में सार्क में शामिल सदस्य देशों की संख्या थी 7। ये 7 देश इस प्रकार थे: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका व मालदीव। दो 2007 में वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है। 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को इस संस्था में शामिल किया गया है। अफगानिस्तान सार्क का 2007 में सदस्य बना है। और इस क्रम में हम लोगों को सार्क का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है वो भी जान लेना जरूरी हो जाता है। मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में अवस्थित है। आगे बारी है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जो
अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में नाम NAM के रूप में मशहूर है। नाम, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो हम लोग देखेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संप्रति अध्यक्ष कौन है। तो संप्रति नाम यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष पद पर आसीन है योवेरी मुसेवेनी, जो वर्तमान में युगांडा के राष्ट्रपति भी हैं। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई थी और इस संस्था का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में अवस्थित है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों की संख्या 120 तक पहुंच गई है। और जैसा कि हम लोगों को स्मरण रखना चाहिए कि 1961 में जो इस संस्था की स्थापना हुई थी वैश्विक स्तर पर, उसमें हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी अप्रतिम योगदान रहा था। आगे बारी है यूनेस्को। यूनेस्को यूनेस्को इसे मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं। यूनेस्को के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक पद पर संप्रति कौन आसीन है? तो इस पद पर संप्रति विराजमान है आंद्रे अजोले, जो फ्रांसीसी नागरिक हैं। और इस क्रम में हम लोगों को यूनेस्को का फुल फॉर्म भी जान लेना चाहिए। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे यूं कहेंगे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसका मुख्यालय पूरी दुनिया में फैशन की नगरी एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर फ्रांस की राजधानी पेरिस को चुना गया। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और यूनेस्को का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है, यह प्रश्न बहुधा विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे
हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको शॉर्ट में ILO भी कहा जाता है, के महानिदेशक पद पर कौन बैठे हैं। तो ILO के महानिदेशक हैं संप्रति गिलबर्ट होंगबो, और ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था की स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के एक प्रमुख शहर जिनेवा में अवस्थित है। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आगे बारी है खाद्य एवं कृषि संगठन की। खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको शॉर्ट में FAO के नाम से भी जाना जाता है, के महानिदेशक पद पर कौन आसीन है। तो FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इस वैश्विक संस्था के संप्रति महानिदेशक हैं डॉक्टर क्यू डोंगयू, और खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में अवस्थित है। आगे बारी है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपदा कोष, जो यूनिसेफ के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो हम लोग देखेंगे कि इस वैश्विक संस्था की कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर संप्रति कौन आसीन है। तो यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक के पद पर संप्रति विराजमान है कैथरीन रसेल। और यूनिसेफ का मुख्यालय ठीक उसी शहर में अवस्थित है जिस शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अवस्थित है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख शहर न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क। आगे बारी है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, जिसको शॉर्ट में WHO
के नाम से भी जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक पद पर कौन है? तो WHO के संप्रति महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में अवस्थित है। आगे बारी है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त, जिसको UNHCR के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वैश्विक संस्था के संप्रति उच्चायुक्त हैं फिलिपो ग्रांडी। और UNHCR का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। और सबसे अंत में हम लोग देखेंगे विश्व और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त का मुख्यालय भी जान लेना चाहिए। इस संस्था का मुख्यालय भी ILO और WHO की भांति स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में ही अवस्थित है। और सबसे अंत में हम लोग देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन जो WTO के नाम से भी जाना जाता है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन की संप्रति महानिदेशक पद पर कौन आसीन है? इस पद पर विराजमान है वर्तमान में डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। और विश्व व्यापार संगठन को GATT, GATT, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो WTO को यानी विश्व व्यापार संगठन को GATT का सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी संगठन माना जाता है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी ILO, WHO, UNHCR की तरह स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में ही अवस्थित है। मुख्यालय जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड का एक प्रमुख शहर है। आज के वीडियो में बस इतना ही।
मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक व शेयर करेंगे, मेरे YouTube चैनल को, जो कि आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।